नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा कोश पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कहानी। कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज से आप लोग हर रोज़ मेरे YouTube चैनल पर भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुन सकते हैं। माघ शीस अर्थात अगहन का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी नियमित रूप से भगवान कृष्ण की कथा को नियमित रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है या भगवत गीता का पाठ करता है, उन पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और उनकी सच्ची कहानी के बारे में। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिसमें से एक वृद्ध थे और दूसरे जवान थे। यात्रा बहुत लंबी व कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी, तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत ही कृतज्ञ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय यदि वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आई तो वह युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन पहुंच ही गए। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने युवक से कहा कि हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने सेवा के बदले कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वह व्यक्ति तो जिद पर ही अड़ गया। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो सारा वार्तालाप हो रहा था, ये श्री भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने हो रहा था। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर ही अड़ा था और कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट गए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक युवक ब्राह्मण से तय कर दिया है। उनकी पत्नी को यह सब बात मंजूर ही नहीं थी। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर उस युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उसे सेवक को यह चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचन को पूरा करेगा भी कि नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने उस वृद्ध व्यक्ति को उसका वचन याद दिलवाया। अब वह वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे डर था कि एक तरफ यदि वह अपनी बेटी का विवाह किसी युवक से कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। उस वृद्ध व्यक्ति ने युवक को कुछ उत्तर ही नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता के द्वारा दिया हुआ वचन याद दिलाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आगे दिए थे। और तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, कहने लगा कि ठीक है, जैसा कि तुमने कहा। भगवान श्री कृष्ण के सामने यह वचन दिया था। अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि वे इस वचन के साक्षी हैं, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे स्वयं प्रकट होकर साक्षी रूप में आए। उसे अपने श्री कृष्ण पर पूरा जी पर विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूर्ण रूप में विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी
मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और इस पर उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में लेकर जाना, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरुओं की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वह युवक चल रहा था और उसके पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो गई। अब अचानक से घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो गई तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उससे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वहां एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी जो कि आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था कि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। अब उसने भगवान को वचन दिया था कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जो उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी, भगवान कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब एक मूर्ति में बदल गए थे। अब तो युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए तो वहां पर उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आ सकती है। अब उन्हें युवक की बात पर विश्वास हो गया था कि जरूर इस मूर्ति में बहुत ही रहस्य है। कहा जाता है कि उसने शिव विग्रह के सम्मान में उसी स्थल पर लोगों ने वहां एक मंदिर बना दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर हैं। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है तो आप यकीन करिए, आप कितने ही कष्ट में क्यों न हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों न हो, बस कुछ पलों में ही अपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया करें। सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दें और दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया करें, तो भगवान हर एक संकट से आपको उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों के प्रकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी।